Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see the use of since और ever since. इसके अर्थ पे बात करेंगे, इसके यूज पे बात करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं सिंस और एवर सिंस के बारे में हम लोगों को पढ़ने को बहुत कम मिलता है, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे सवाल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और वास्तव में यह बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही यूजफुल एडवर्ब और कंजंक्शन है. जी हाँ, आप ठीक सुने, यह जो सिंस और एवर सिंस जो देख रहे हो यह एक एडवर्ब है और साथ ही साथ यह एक कंजंक्शन भी है. तो जब हम सिंस और एवर सिंस का यूज एडवर्ब में करते हैं तो वह किसी सेंटेंस को नहीं जोड़ेगा, जबकि उसका यूज कंजंक्शन के रूप में होगा तो वह सेंटेंस को जोड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अर्थ दोनों केस में एक जैसे होंगे. जी हाँ, केस माने दोनों केस में एक जैसे अर्थ होंगे. जैसे सिंस का अगर अर्थ आप देखो तो इसका मतलब होता है नहीं तब से अब तक, नहीं तब से अब तक मतलब बीते समय में किसी समय से प्रेजेंट टाइम जो हम रहे हैं वहां तक के टाइम को यह डिनोट करता है. वैसे एवर सिंस का यूज भी होता है तब से अब तक, मतलब बीते समय में किसी समय से बोलने के समय तक के समय को अगर रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो तो सिंस और एवर सिंस का यूज किया जाता है. तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं सिंस का यूज एडवर्ब के रूप में आखिर किस तरह होता है. तो देखिए सिंस का यूज. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि तब से अब तक, नहीं तो आप देख रहे हो यह जो सिंस देख रहा हो यह एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है. जी हाँ, एडवर्ब के रूप में आप एडवर्ब देख सकते हो और अर्थ क्या है सो देखोगे. इसका मीनिंग है फ्रॉम दैट टाइम टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, माने इट मींस फ्रॉम दैट माने बीते समय में किसी समय से बोलने के समय तक को यह डिनोट करता है, को यह दिखाता है. जैसे आप देख सकते हो तब से माने बीते समय में किसी समय से अब तक मतलब बोलने के समय तक को यह डिनोट कर रहा है. आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ सकते हो. जैसा कि मैंने बताया, ही वेंट टू लंदन इन 2006, वह 2006 में लंदन गया, ठीक है ना. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, तब से अब तक मैंने उसे नहीं देखा है. 2006 से नहीं 2021 का जो समय है इसमें मैंने उसे नहीं देखा है. वैसे ही आप जब देखोगे दूसरा एग्जांपल जैसा मैंने लिखा है, सी लेफ्ट कॉलेज इन 2014, उसने 2014 में कॉलेज छोड़ा या वह कॉलेज छोड़ी, ठीक है ना. एंड सी हैज नॉट रिटन टू मी सिंस, और तब से अब तक उसने एक भी पत्र नहीं लिखा है मुझे, तब से अब तक एक भी पत्र नहीं लिखा. मतलब बीते समय 2006 से 2021 के बीच का बात बताया जा रहा है. वैसे ही 2014 से अब तक मतलब बोलने के समय तक के समय को डिनोट कर रहा है. कौन? तो यह सिंस. तो हम जैसा कि आप देख रहे हो ऐसे ही अब हम लोग एवर सिंस पे बात करेंगे. तो एवर सिंस का मतलब भी तब से अब तक होता है, लेकिन फर्क है तब से अब तक लगातार, तब से अब तक सदा. तो चले और देखें एवर सिंस का यूज. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग देख रहे हैं एवर सिंस यूज कैसा हो रहा है, एडवर्ब के रूप में इसका यूज हो रहा है. और मतलब कैसा है, तो मतलब जो है वह थ्रू आउट द होल पीरियड ऑफ टाइम. थ्रू आउट मतलब तब से, बीते समय में किसी समय से बोलने के समय तक, लगातार, हमेशा, सदा, ठीक है ना. इसीलिए लिखा गया है थ्रू आउट माने लगातार होता है. द होल पीरियड ऑफ टाइम रेफर्ड टू मतलब बीते समय से बोलने के समय तक का जो समय है उसमें हमेशा मैंने तुम्हें याद किया है, तेरा नाम लिया है. इस तरह का गाना सुनते होइएगा, मतलब सदा. तो सदा क्या हो सकता है, किसी को हम याद कर सकते हैं. हमेशा क्या है, तो कहीं हम रह सकते हैं. तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको एवर सिंस में मिलेंगे. जैसा आप देख रहे हैं, सी वेंट टू अमेरिका इन 2011,
ध्यान से सुनेंगे, वह 2011 में अमेरिका गए और तब से अब तक वहां रही। देखोगे वहां रही है, तब से अब तक, तब से अब तक वह यहाँ वहां रही है। तो आप देख सकते हो एवर सिंस का मतलब क्या आ रहा है। वैसे ही जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ही लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, उसने पिछली साल कॉलेज छोड़ा और तब से अब तक उसे याद किया है, उसका नाम लिया है। तो देखोगे यहाँ एवर सिंस का जो यूज देख रहे हो, यह किसी सेंटेंस को जोड़ने का नहीं बल्कि किसी एक्शन मतलब रहने का, याद करने का टाइम दिखा रहा है। मतलब आप देखते हो एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होते हैं, वो एडवर्ब जो किसी काम के समय को बताता है और कब प्रश्न का जवाब देता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो यह सिंस और एवर सिंस का जो यहाँ यूज देख रहे हो, यह किस रूप में हुआ है, एडवर्ब के रूप में। तो अब हम इट मीन्स मान सकते हैं या इट मीन्स आशा कर सकते हैं कि सिंस और एवर सिंस का अर्थ आप समझ गए होंगे। सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, ठीक है ना, मानी बीते समय में किसी समय से बोलने के समय तक केवल यही ड्यूरेशन दिखाएगा। लेकिन एवर सिंस का मतलब हो गया बीते समय में किसी समय से लेकर और बोलने के समय तक, सदा, लगातार, हमेशा। तो इस तरह के यह मीनिंग रखता है और यूज इसके कैसे कैसे होते हैं, तो एडवर्ब के रूप में और कंजंक्शन के रूप में। तो चलते हैं हम लोग इसका यूज कंजंक्शन के रूप में देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग सिंस और एवर सिंस पे बात कर रहे हैं और यहाँ देखोगे, ठीक है ना, और इट मींस सिंस और एवर सिंस का जो यूज देख रहे हो, देखोगे यहाँ सिंस है। तो यह जो बात हम लोग देखेंगे और इट मींस सिंस और एवर सिंस, इसका यूज यहाँ कंजंक्शन के रूप में हो रहा है। जी हाँ, कंजंक्शन के रूप में हो रहा है। और इट मींस चाहे यह एडवर्ब के रूप में आया हो या कंजंक्शन के रूप में, इसके अर्थ एक जैसे होते हैं, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, जैसा आप देख रहे हो। और इट मींस तब से अब तक होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान दोगे, एडवर्ब किसी सेंटेंस को जोड़ता नहीं है, नहीं, लेकिन कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ता है। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक और इट मींस वाक्यों को एक साथ कंबाइन करता है, जोड़ता है, तो कंजंक्शन कहलाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे 5 years है पास्ट और दूसरा सी वेंट टू दिल्ली, को जोड़ा क्या, कौन है, सिंस। लेकिन अर्थ क्या आया, सो देखोगे और इट मींस 5 years है पास्ट सिंस सी वेंट टू दिल्ली, जब से वह दिल्ली गई है तब से 5 साल बीत चुके हैं, तब से 5 साल बीत चुके हैं। वैसे ही देखोगे इट इज 5 years, देखोगे 5 years सिंस आई मेट हिम, यानी इट मींस जब मैं उससे मिला तब से 5 साल हुए हैं, नहीं। और वैसे ही आप देख सकते हो ही हैज लिव्ड विद अस एवर सिंस ही केम फ्रॉम लंदन, देखोगे और इट मींस जब से वह लंदन से आया है तब से हम लोगों के साथ हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। रहने का जो काम होता है वह देख सकते हो, तो इट मींस सदा, हमेशा वाली जो बात है वह दिखा रहा है। तो एवर सिंस का जो यूज है आप देख सकते हो, यहाँ सिंस का यूज जो है वह देख सकते हो। तो यह जो सिंस और एवर सिंस जो आप देख रहे हैं, यह कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। जी हाँ, और इट मींस जो बच्चे या जो स्टूडेंट इट मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, उनको इस सिंस और एवर सिंस पे बहुत सारे सवाल करना पड़ सकता है, कॉमन एरर दिया जाता है। होता क्या है ना कि आपको दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिख देगा, लेकिन याद रखिएगा जब सिंस और एवर सिंस का यूज किसकी तरह हो, किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह जब होता है, तो इट मींस देखोगे सिंस और एवर सिंस सिंपल पास्ट टेंस के साथ आता है। देखोगे यह सिंपल पास्ट टेंस है, देखोगे यहाँ पे यह सिंपल पास्ट टेंस है, आप देख सकते हो यह सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस के साथ या सिंपल पास्ट टेंस के पहले यह आता है, और उसके पहले कौन टेंस हो सकता है, तो प्रेजेंट टेंस हो सकते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इट मींस आप
इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब सिंस और एवर सिंस आएगा तो आगे वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट और पीछे वाले जो सेंटेंस होंगे वह प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट टेंस में होंगे, जैसा कि यहां देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एंड इट मींस आई वुड लाइक टू सम अप द टॉपिक वंस अगेन। हम लोग बात कर रहे हैं सिंस और एवर सिंस पे। सिंस और एवर सिंस क्या है? तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि माने इट मींस बीते समय में किसी समय से बोलने के समय तक को डिनोट करना है तो सिंस और एवर सिंस का यूज करना है। तब से अब तक, जी हाँ, तब से अब तक माने इट मींस दिखाना है तो सिंस का यूज करोगे। तब से अब तक माने बीते समय में किसी समय से बोलने के समय तक को अगर दिखाना है, लेकिन उसमें सदा हमेशा लगातार दिखाना है तो एवर सिंस का यूज करना है। जैसे इट मींस हम आपको एक एग्जाम्पल यहाँ देते हैं और यह बात स्पष्ट हो जाएगा। देखोगे वह 2011 में, देखोगे वह 2011 में लंदन गया और तब से मैंने उसे नहीं देखा है। तो देखना मतलब लगातार नहीं हो सकता है, ठीक है ना, लगातार नहीं होंगे। हाँ, 2011 से 2021 तक का बात दिखा रहा है, बीते समय में किसी समय से बोलने के समय तक को दिखाया जा रहा है, लेकिन लगातार नहीं। ध्यान से सुनते रहेंगे। लेकिन एवर सिंस का यूज क्या होगा? तो देखोगे इट मींस वह 2011 में लंदन गया और तब से अब तक मैंने उसे सदा याद किया है, उसका नाम लिया है, मतलब हर दिन हर पल मैंने उसको याद किया है। तो यह एवर सिंस के यूज हो गए। मतलब कंजंक्शन में भी वैसे ही होंगे, लेकिन कंजंक्शन के रूप में सिंस और एवर सिंस दो वाक्यों को जोड़ेगा। और एक बात जो मैंने आपको बताया वह यह कि कंजंक्शन के रूप में जब सिंस और एवर सिंस आते हैं तो वह इट मींस सिंपल पास्ट इट मींस देखोगे एक सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा, उसके ठीक पहले या उसके साथ आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप you will understand the term well, but if you have any problem regarding to the term, then you must ask and you must write in the comment box. No, and that's all. Thank you.